हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा। अब तक हम लोगों ने कॉमन सॉल्ट को पढ़ लिया था और कॉमन सॉल्ट किस तरह से कॉस्टिक सोडा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये भी हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे कि जो कॉमन सॉल्ट है वो बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है। ओके, तो हमारे पास है बेकिंग सोडा। तो उससे पहले तो हम इसका केमिकल नेम केमिकल नेम केमिकल नेम क्या है इसका? ये है सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला वो होता है NaHCO3। ओके, तो अब देखेंगे हम इसकी फॉर्मेशन यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में क्या होता है, जो इसके लिए रॉ मटेरियल यूज होगा वो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। जो इसके लिए रॉ मटेरियल यूज होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड NaCl। Okay, and the process of formation of baking soda is known as the जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सोलवे प्रोसेस सोलवे प्रोसेस। ओके, ये है। और जो इसकी फॉर्मेशन में इसकी जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसे इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो हम देखते हैं। ओके, तो उसके लिए हमारे पास रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है हमारे पास NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस प्लस अमोनिया। एंड द फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास? NH4Cl प्लस NaHCO3। ये क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा। ओके, अब है जो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मान लो हम इसको हीट करते हैं, यानी बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तब क्या होता है? जब आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे NaHCO3, जब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा Na2CO3 प्लस H2 की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में CO2 गैस है वो रिलीज होगी। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है? टू मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये तो जब क्या हुआ, जब हमने इसको हीट किया, फिर हमने हमने जब इसकी रिएक्शंस पढ़ी थी, जब एसिड्स की रिएक्शंस पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होती है? वहां पर सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है एंड देन रिलीज ऑफ CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, रिजल्ट ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ। एसिड हमारे पास हमने HCl ले लिया, तो ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? NaCl यानी सॉल्ट H2O लिक्विड प्लस में CO2
होती है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है इसको बोल देते हैं सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस। ओके, अब हम देखेंगे इसके यूज क्या है, इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। यूज, यूज इसका क्या है, ये क्या है, एक बेस है यानी बेसिक सॉल्ट है। इसका यूज होता है टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक एज एन एंटासिड, एज एन एंटासिड, टू रिमूव acidity of the stomach, to remove acidity of the stomach। ओके, दूसरा यूज इसका होता है, इट इज यूज्ड एज एन एडिटिव फॉर फूड एंड ड्रिंक्स, एज एन एडिटिव, एज एन एडिटिव फॉर फूड एंड ड्रिंक्स। ओके, आपने देखा होगा जो बेकरी, जब बेकरी होती है जहाँ पर केक वगैरह, पेस्ट्रीज और ब्रेड वगैरह बनती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बेकिंग सोडा का हाई अमाउंट में यूज़ होता है। लेकिन जब बेकिंग सोडा का वहाँ यूज़ हो रहा है तो उस कोई ना कोई तो इसका रीज़न होगा जो इसके बिहाइंड जो वहाँ पर इसका यूज़ हो रहा होगा। इसका रीज़न क्या है, आप देखो जब हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब बैटर बनाते हैं जो केक के लिए, जब आप बैटर बनाते हो उसको क्या करते हो, आप उसमें बेकिंग सोडा डालते हो, फिर उसको क्या करते हो, हीट करते हो। जब आप उसको हीट करते हो, हमने क्या देखा, जब हम उसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, CO2 गैस की क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जब वो रिलीज हो रही है तो क्या है, जो केक है, केक के अंदर या ब्रेड के अंदर जो पेस्ट्रीज होती है वो क्या होती है, स्पंजी और थोड़ी फ्लॉपीनेस होती है, उनके अंदर क्या होता है, सॉफ्टनेस होती है। तो वो सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है, वो क्यों होती है, वो इसी गैस की वजह से होती है। इसलिए क्या है, वहां पर क्या है, जो बेकिंग सोडा का यूज होता है। ओके, दूसरा क्या है, अब आप बोलोगे कि जो बेकिंग सोडा है जब उसको हीट करते हैं तो हमारे पास वो क्या है, Na2CO3 की भी फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, बेसिक सॉल्ट, ये क्या है, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट है। इसका मतलब जो सॉल्ट है यानी बेस है, बेस क्या होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर होते हैं। इसका मतलब अगर हमने केक में बेकिंग सोडा का यूज किया है, इसका मतलब उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, बिटर होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो वो नहीं होता है, वो क्या होता है, टेस्ट में तो स्वीट होता है यानी मीठा होता है। ऐसा क्यों होता है, जब बेकिंग सोडा यूज करते हैं तो साथ में क्या है, उसमें बेकिंग पाउडर को भी डालते हैं। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, उसके साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में उसके साथ सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड को भी यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वो सॉल्ट यानी बेसिक सॉल्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफेक्ट को नलिफाई कर देगा, जिससे क्या है, उसका टेस्ट है जो बिटर नहीं आएगा। ओके, और ये था मतलब उसकी जो टेस्ट है उसको क्या कर देगा, नलिफाई कर देगा।